हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने देखा था, हमने विभाजित का नियम टॉपिक स्टार्ट करा था। पिछली 2 क्लासों में हमने कुछ नियम पढ़े थे और आज हम इसके बाकी के कुछ नियम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट रूल है 7 से विभाजिता, यानी अब नेक्स्ट रूल आएगा 7 से विभाजिता का नियम। क्या है ये नियम? देखिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिए और इधर देखिए क्या है। देखिए, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना करके, यानी कोई संख्या दे रखी है, उसके इकाई के अंक को 2 गुना करके बाकी संख्या मतलब कौन सी संख्या कह रही है? इकाई का अंक छोड़कर, यानी इकाई का अंक छोड़कर जो संख्या बचेगी उस संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो। यानी यूँ कहना चाहता है ये कि कोई संख्या है, उसकी इकाई के अंक को अपन 2 गुना करेंगे पहले तो, फिर जो आंसर आएगा 2 गुना करने पर उस संख्या को बाकी जो संख्या बचेगी, इकाई के अंक छोड़कर जो संख्या बचेगी उसमें से घटाएंगे। घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी, अगर वो संख्या 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। एक बार इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर आपको ये रूल आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने कोई संख्या ली है 343, तो रूल कह रहा था, यदि दी गई संख्या ये रही कि इकाई के अंक को 2 गुना करके, इकाई का अंक जानते हो आप सब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 से पढ़ा जाता है नंबर को। तो इकाई का अंक कितना है इसमें? 3। तो इकाई के अंक को 2 गुना करके, 2 गुना का मतलब इकाई के अंक को 2 से गुना करना है। तो अपने देखो इकाई का अंक कितना है? 3 को अपने 2 से गुना करा है, तो 3 दूना 6, इसका कितना है? 6। अंक को 2 गुना कर लिया। फिर कह रहा बाकी संख्या का मतलब है इकाई का अंक छोड़कर, यानी इस संख्या में से इकाई का अंक छोड़ देंगे। इकाई का अंक छोड़ने में क्या बचा? सिर्फ 34। खुद ही कह रहा क्वेश्चन, देखो बाकी संख्या मतलब इकाई का अंक छोड़कर जो संख्या बचेगी, इकाई का अंक छोड़कर क्या बचा है? 34। तो 34 में से जो 2 टाइम्स करने पर जो आंसर आया था, 2 गुना करने पर जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे। माइनस करने पर जो आंसर आएगा, आंसर कितना है? 28। तो देखना है जो आंसर आएगा वो 7 से विभाज्य है या नहीं है। अगर वो संख्या 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अगर ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है तो संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। ओके बच्चों, एक और उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट है 245। तो वही रूल, सबसे पहले इकाई के अंक को 2 गुना करेंगे, तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। अब इस 10 को जो बाकी संख्या बचेगी, बाकी संख्या मतलब जो 24 है उसमें से इस 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 14। और देखना है अब 14 7 से विभाजित होता है नहीं होता? आपका आंसर होगा यस, 14 7 से विभाजित होता है, तो 245 भी 7 से विभाजित होगा। एक और देखिए इसका उदाहरण। नेक्स्ट लिख रहा है 1715। सेम रूल, इकाई के अंक को 2 गुना करेंगे, इकाई के अंक को 2 गुना करने में कितना आएगा? 10। 5 दूनी 10। अब जो आंसर आएगा उसको बाकी संख्या में से माइनस करेंगे। बाकी संख्या बने हुए की है, इकाई के अंक छोड़कर 5 को अपन हटा देंगे तो क्या बचेगा? 171। सो 171 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 161। और आप लोग चेक करके बताइए कि 161 7 से विभाजित है या नहीं है। अपना आंसर कमेंट में लिखिए। ओके बच्चों, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा और आपका आंसर आ रहा होगा कि ये संख्या 7 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ओके बच्चों, आप लोगों को ये रूल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे अपन 11 से विभाज्यता का। आप लोग ये रूल आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा। अभी अपन इसको सिर्फ समझेंगे। देखिए क्या लिख रहा है रूल 11 से विभाज्यता का। क्या कहना चाहता है कि दी गई संख्या में दाईं ओर से, दाईं ओर का मतलब होता है पीछे से, दाईं ओर से लिख भी रखा है कोष्टक में पीछे से, यानी कोई संख्या है उसको कहाँ से पढ़ना है? अपन दाईं ओर से पढ़ना है, यानी पीछे से पढ़ना है। सम स्थान के अंकों के योग, यानी सम स्थान आप जानते हो 2 4 6 8 10, यानी जो सम स्थान होंगे, यानी 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, 8 नंबर पे जो संख्या होगी उनका अपन क्या करना है? योग करना है। पहले तो ध्यान से समझना है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये। क्या कह रहा है? दाएं ओर से यानी पीछे से अपनी संख्या देखनी है, सम स्थान पर जो संख्या है उनके अंकों का योग करना है। फिर अगले अंकों के योग से विषम स्थान के अंकों के योग, फिर अगले जो संख्या विषम स्थान पर है, विषम स्थान पर जो संख्या है उनका भी योग करना है। योग करने का अंतर, फिर जो दोनों का आंसर आएगा, यानी सम संख्या के स्थान के अंकों का योग करा, फिर अपन ने विषम स्थान के संख्या का योग करा, फिर दोनों जो आंसर आएंगे उन दोनों को क्या करना है?
अंतर यानी माइनस करना है, घटाना है। घटाने पर यदि शून्य आए, घटाने पर आंसर यदि शून्य आता है या फिर 11 का कोई गुणज हो, यानी ऐसा कोई संख्या जो 11 से विभाजित हो, 11 का एक गुणज हो, तो वह पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। एक और देखिए क्या करना चाहता है ये, कि दी गई संख्या में दाईं ओर से, दाईं ओर का मतलब मैं पहले बोल दिया पीछे से, सम स्थान पर, यानी सम स्थान पर आप जानते हो 2, 4, 6, 8, 10 स्थान पर जो अंक हो गए उनका सबका क्या करना है, योग करना है। फिर विषम स्थान पर जो अंक है, यानी 1, 3, 5, 7 स्थान पर जो अंक है उनका भी योग करना है। योग करने के बाद जो दोनों आंसर आएंगे उन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा या तो वो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज आना चाहिए, यानी 11 से कोई विभाजित होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। इसका उदाहरण देखते हैं हम। हमने लिया 121, हमने क्या कहा है, दाईं ओर से यानी पीछे से देखना है। सम स्थान पर, सम स्थान पर 2, 4, 6, 8 जो स्थान होते हैं, यानी देखो 1, 2 स्थान पर ही है, आगे है नहीं क्योंकि 3 है, 3 तो विषम स्थान पर है, फिर 4 पर कोई है नहीं, तो सिर्फ सम स्थान पर कितना है, 2, और क्या 2 है। ओके, अब देखिए विषम स्थान पर, विषम मतलब 1, 3, 5, 7 जो स्थान है वहाँ पर कौन कौन से नंबर है उन सबका योग करेंगे। 1 नंबर पर ये है, 3 नंबर पे ये है, 5 नंबर आगे है नहीं, तो इन दोनों का योग करेंगे, 1 और 1 2। अपन ने क्या करा, देखो सम स्थान पर जो अंक थे उनका योग कर लिया। सम स्थान पे अकेला 2 ही था इसलिए 2 ही लिखा। विषम स्थान पर 1 था और 1 नंबर पे 1 ही था, 3 नंबर पे भी 1 ही था, तो दोनों का योग करा, 1 और 1 2, दोनों का आंसर आ गया। अब दोनों को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पर अगर आंसर 0 आता है, अपन ने लिखा है यहाँ पे, अंतर करने पर यदि 0 हो तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो देखिए इस दोनों का आंसर माइनस करने पर आंसर कितना है, 0, यानी जो संख्या है 11 से विभाजित होगी। ओके बच्चों, एक और उदाहरण देखते हैं। 1331, 1331। इसमें भी ये सेम रूल है कि सम स्थान पर विषम स्थान पर अंकों को देखना है। सम स्थान यानी 2, 4, 6, 8 जो है, तो 2 पर ये है, 4 पर ये है, 6 पे कोई है नहीं, तो 2 और 4 का ही काम लेंगे। तो इन दोनों अंकों को क्या करना है, योग करना है, तो 3 और 1 4, तो इनका योग आया 4। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट लेंगे अपन विषम स्थान पर। विषम का मतलब हो गया 1, 3, 5, 7। तो देखिए 1 नंबर पे क्या है, 1 ही है, 3 नंबर पर भी यहाँ पे 3 है, तो दोनों को योग करेंगे, तो 3 और 1 4, 4 में 4 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। अगर आंसर 0 आ रहा है या फिर ऐसी कोई संख्या आ रही है जो 11 का गुणज है, तो वो संख्या भी 11 से विभाजित होगी, यानी 1331 11 से विभाजित होगी। एक और उदाहरण देखते हैं इसका। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अपन 7891। ओके बच्चों, सबसे पहले वही कि दोनों संख्याओं का योग करना है, वही जो सम स्थान पर है विषम स्थान पर संख्या को योग करना है। सम स्थान पर कौन है, 9 और 7, 9 और 7 16। ओके बच्चों, अब करेंगे विषम स्थान पर। विषम स्थान 1 के स्थान पर 1 है, 3 के स्थान पर 8 है, तो 8 और 1 9, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। ओके बच्चों, हमने क्या करा, वही सम स्थान पर 9 है और सम स्थान पे को 7 है, यानी 2 पे और 4 पे 9 7 है, उन दोनों को योग करा तो 9 7 16। और विषम स्थान पर 1 है और 8 और 1 और 1 8 9, दोनों को माइनस करा तो 9 16 में से 9 गया तो 7। अब बताइए ये 7 11 से विभाजित है या नहीं है। आपका आंसर होगा नहीं है कि 7 11 से विभाजित नहीं है, यानी ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित नहीं है। ओके बच्चों, आई होप आपके रूल समझ में आएगा। ये रूल मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। ओके बच्चों, अगला रूल है 12 से विभाज्यता का नियम। क्या कहता है ये नियम, यदि कोई संख्या 3 व 4 दोनों से विभाज्य हो, यानी ऐसी कोई संख्या है जो 3 से और 4 से दोनों से विभाज्य हो, तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। जैसे अपन कल देखा था, अपन कल या लास्ट उसके पहले वाली क्लास में देखा था कि 6 से विभाजित होते नियम, उसमें भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए थी। अगर एक रूल भी अप्लाई नहीं होता तो संख्या 6 से विभाजित नहीं थी। वैसा ही सेम रूल यहाँ पर है। यहाँ पे विभाजित किससे करना है, 3 से और 4 से। 3 का नियम 4 का नियम अपने पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, इसके नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 144 144। तो कह रहा है अब ये संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 4 से भी विभाजित होनी चाहिए। 3 का रूल क्या था कि दिए गई संख्या के अंकों का योग करना है। तो संख्या ये दे रखी है, इसके अंकों का योग यानी 1 + 4 + 4 कितना हो गया, 9। 9 3 से विभाजित है, यानी ये संख्या 3 से तो विभाजित है। अब 4 से चेक करेंगे। 4 का रूल क्या था
कि अंतिम के दो अंक, संख्या के अंतिम के दो अंक लेने, कितना है 44 44। अंतिम के दो अंक लेकर अगर वह संख्या 4 से विभाजित है, आप लोग बताइए कि 44 4 से विभाजित है या नहीं है। आपका आंसर का यस कि 44 4 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो देखिए हमने देखा कि इस संख्या में 3 का रूल भी अप्लाई हो रहा है और 4 का रूल भी अप्लाई हो रहा है, यानी ये संख्या 12 से विभाजित होगी। अगर कोई एक रूल भी फेल हो जाता है तो वो संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी, जैसा कि हमने कल या उसकी लास्ट क्लास में 6 के रूल में देखा था। ओके बच्चों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं 180। देखिए बच्चों, सबसे पहले 3 का रूल, इन अंकों को योग करेंगे, 8 और 1 9 9 और 0 9 9 3 से विभाज्य है, यानी इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी ये संख्या 3 से तो विभाजित है। 4 से चेक करेंगे, 4 से लास्ट के अंतिम के 2 अंक लेने हैं, कितना है 80 80 4 से विभाजित है या नहीं है। आपका आंसर होगा यस, 80 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। तो देखिए ये संख्या 3 से भी विभाजित है, ये संख्या 4 से भी विभाजित है, यानी ये संख्या 12 से भी विभाजित होगी। ओके बच्चों, एक और देखते हैं 170। अब देखिए 7 1 8 8 9 के टेबल में नहीं आता, यानी अब 3 का रूल तो 8 3 की टेबल में नहीं आता, यानी इसमें 3 का रूल अप्लाई नहीं हो रहा। कोई भी एक रूल फेल हो जाता है तो उसमें 12 का रूल भी, यानी जिस रूल को अपन पढ़ रहे हैं वो रूल भी अप्लाई नहीं होगा। कोई भी अगर एक रूल फेल हो जाता है, चाहे वो रूल 3 का हो चाहे वो रूल 4 का हो, या दोनों रूल अप्लाई नहीं होते तो वो संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। हमें दोनों रूल अप्लाई करने होंगे, दोनों रूल अप्लाई होंगे तभी वो संख्या 12 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला नियम है 13 से विभाज्यता का नियम। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखना इसको भी। आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से इनको लिख सकते हैं। अभी आज इसको अपन समझेंगे। क्या कह रहे हैं नियम, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को 4 से गुणा किया जाए, यानी क्या है, कोई संख्या है उसकी इकाई के अंकों को अपन 4 से गुणा करेंगे और गुणनफल यानी गुणा करने में जो आंसर आएगा उसको शेष संख्या आपने देखी थी, यानी वही इकाई के अंक को छोड़कर शेष संख्या में जोड़े जाने पर जो शेष संख्या बचेगी, इकाई के अंक छोड़कर जो संख्या बचेगी उसमें अपन उस संख्या को जोड़ेंगे। जोड़ने पर यदि 0 या फिर 13 का कोई गुणज प्राप्त होता है, यानी ऐसी कोई संख्या प्राप्त होती है या तो वो 0 हो या कोई 13 से विभाज्य हो, यानी 13 का कोई गुणज हो, तो वह संख्या 13 से तो वो पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। ओके बच्चों, एक बार देखिए इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए मैंने एक संख्या ली है 169 169, तो कह रहा है इसकी इकाई के अंक को 4 गुना करके, इसके इकाई का अंक कितना है 9 को 4 से गुणा करना है। 4 गुना का मतलब होता है 4 से गुणा, तो 9 चौक 36। ओके बच्चों, अपन इकाई के अंक को 4 से गुणा कर लिया तो 9 चौक 36, तो गुणा करने में कितना है 36। अब कह रहा है जो आंसर आएगा उसमें बाकी जो संख्या बचेगी, बाकी संख्या मतलब इकाई के अंक को छोड़कर, इकाई के अंक को छोड़कर क्या बच रहा है 16। तो इस 16 को अपन जो गुणनफल आया उसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों जोड़ने में कितना आएगा 52 आएगा। इन दोनों को आप लोग जोड़ के दे लीजिए, इन दोनों का आंसर आएगा जोड़ने पर 52। अपन को देखना है जो आंसर आया ये संख्या 13 से विभाज्य है या नहीं है। या तो इन दोनों को जोड़ने पर 0 आना चाहिए था, या फिर ऐसे कोई संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो आप लोग बताइए कि 52 13 से विभाज्य है या नहीं है, 13 से डिविजिबल है या नहीं है। आपका आंसर होगा यस, 52 13 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी यानी 169 भी 13 से विभाज्य होगा। ओके बच्चों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इकाई के अंक को 4 से गुणा करना है। इकाई का अंक कितना है 7 को 4 से इंटू करके तो 7 4 जा 28, 7 चौक 28। अब इस संख्या में अपन को बाकी जो संख्या है, बाकी संख्या कौन सी है 219, उसको क्या करना है प्लस करना है, तो प्लस कीजिए। देखिए बच्चों, इन दोनों को योग करने में कितना आया 247। अब आप लोग चेक करके बताइए 247 13 से विभाज्य है या नहीं है। चलिए हम साइड में करके देखते हैं। आप लोगों को ये डायरेक्ट करना सीखना होगा। 13 कम 13 बचे कितने 13 नाम 117।
तो ये संख्या 13 से विभाज्य है, ये तो ये पूरी संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। ओके बच्चों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये संख्या है कोई 3145, इसमें भी इकाई के अंक को अपन किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो 4 पंजे 20, 20 में अपन 314 को प्लस करेंगे तो 0 2 और 1 3 और 3 सॉरी 4 334। अब बताइए 334 13 से विभाज्य है या नहीं है? आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, इसका आंसर आएगा नहीं, ये संख्या 13 से विभाजित नहीं है। यानी संख्या को 4 से, इकाई के अंक को 4 से गुणा करके जो आंसर आएगा उसको बाकी संख्या में प्लस करना है। प्लस करने पर जो आंसर आएगा या तो वो 0 होना चाहिए या फिर ऐसा कोई संख्या होना चाहिए जो 13 से विभाज्य हो। 334 13 से विभाज्य नहीं है, यानी ये संख्या भी 13 से विभाजित नहीं है। ओके बच्चों, आपको ये रूल समझ में आया होगा। अब अगला रूल देखते हैं, 14 से विभाज्यता का नियम। क्या है नियम? यदि संख्या 2 व 7 दोनों से विभाज्य हो, यदि कोई संख्या 2 व 7 दोनों से विभाज्य हो तो वो संख्या 14 से भी विभाजित होगी। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा 12 का विभाजित नियम, उसमें क्या था? 3 व 4 से विभाज्य होनी चाहिए। अब 14 का विभाजित नियम क्या है कि 2 व 7 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। 2 का रूल भी अपन ने देखा है, 7 का रूल भी अपन ने देखा है। ओके बच्चों, तो इसमें देखते हैं कुछ उदाहरण। देखिए बच्चों, मैंने एक संख्या ली है 700, तो बताइए अब 700 अब 14 से विभाजित है या नहीं है? तो चेक करते हैं। हमें सबसे पहले इसका 2 का रूल अप्लाई करना होगा। 2 का रूल था इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 है, यानी ये संख्या 2 से विभाजित है। नेक्स्ट रूल अप्लाई करना है 7 से विभाजित का। 7 से विभाजित करने हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा है। क्या था? इकाई के अंक को 2 से गुणा करके। इकाई का अंक कितना है? 0। 0 को 2 से गुणा करोगे तो आप कितना आएगा? 0। और रिमेनिंग संख्या क्या है? 70। 70 में से 0 माइनस करना है तो कितना आएगा? 70। और ये 70 7 से विभाजित होता ही है, हमें पता है 7 10 70 होता है। तो 70 ये 70 7 से विभाजित है, यानी ये संख्या में 2 के विभाजित का नियम और 7 के विभाजित का नियम लागू हो रहा है, इसलिए ये संख्या 14 से भी विभाज्य होगी। वही अगर कोई नियम भी अप्लाई नहीं होता, दोनों में से कोई एक नियम अप्लाई नहीं होता तो संख्या भी 14 से विभाजित नहीं होगी। अगले और देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण बच्चों 980। सबसे पहले वही इकाई का अंक देखेंगे 0 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित है। अब क्या देखना है अपन को कि इसमें अब 7 का रूल अप्लाई करना है कि इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे। 0 को 2 से गुणा करोगे तो 0, और बाकी जो संख्या है उसमें से 0 को मैच करोगे कितना आएगा? 98। और 98 7 से विभाजित होता है। आप लोग विभाजित करके देख लीजिए, यानी ये संख्या में 2 का विभाजित नियम और 7 के विभाजित नियम लागू हो रहा है, इसलिए ये संख्या 14 से भी विभाजित होगी। ओके बच्चों, आई होप आपको ये रूल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये रूल समझ में नहीं आ रहे, आपका कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मुझे उस पर मैसेज करके अपने डाउट अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, इसमें लास्ट विभाज्यता नियम है 15 से विभाज्यता का नियम। क्या कहता है ये नियम? यदि संख्या 3 व 5 दोनों से विभाज्य हो तो वो संख्या 15 से भी विभाज्य होगी। सेम रूल कि वही जो भी अपन ने ऊपर देखा 14 में क्या था? 2 व 7। अब इसमें क्या है? 3 व 5। तो वही दोनों रूल अप्लाई करने हैं। अगर दोनों में से एक रूल भी फेल हो जाता है तो ये संख्या 15 से विभाजित नहीं होगी। इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण लिया अपने 300, तो भाई 300 3 से विभाजित है या नहीं है? ऑब्वियसली है, क्योंकि 3 को 0 में जोड़ोगे तो 3 को अभी 0 में जोड़ोगे तो 3, तो ये 3 से तो विभाजित है। और 5 से विभाजित नियम क्या था कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या है? 0, इसलिए संख्या 5 से विभाजित होगी, इसलिए यह संख्या 15 से भी विभाजित होगी। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम 225। देखिए इसमें पहले 3 का रूल अप्लाई करेंगे तो अंकों का योग करेंगे। 5 2 7, 7 2 9, तो ये 9 3 से विभाजित है, ये 9 3 से विभाजित है, यानी इस संख्या में 3 का रूल तो अप्लाई हो रहा है। अब हम चेक करेंगे 5 का रूल, 5 का विभाजित का नियम। क्या था? इकाई के अंक पर 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पे इकाई के अंक पर 5 है, इसलिए संख्या 5 से विभाजित है, यानी ये संख्या 15 से भी विभाजित होगी। हमने पहले भी देखा है कि अगर दोनों में से कोई एक रूल अप्लाई नहीं होता तो वो संख्या 15 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों संख्या 15 से विभाजित होगी। ओके बच्चों, इसी के साथ आपके विभाज्यता का नियम का टॉपिक फिनिश होता है। अगर आप लोगों को ये नियम में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है या कुछ पूछना है
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, गुड बाय।